हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। बारूद बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, किसको काम में लिया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। बारूद बनाने के लिए मुख्य जो घटक है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे सोरा कहा जाता है। यहाँ बागड़ या मेवाड़ी में सोरा लड़के को कहा जाता है, सोरा अठयावी जो। तो सोरा याद रखना, अगर पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं है तो सोरा याद रखना है। दूसरा जो है वो चारकोल। चारकोल जानते हो, लकड़ी के कोयले को चारकोल कहा जाता है। पहला पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा चारकोल और तीसरा गंधक, जिसे सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। तीनों की क्या क्या कार्य है मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट जिसे सोरा कहा जाता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना जलने के लिए। मुख्य रूप तो चीज वही है। दूसरा जो बात करते हैं वो चारकोल, जो ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, बारूद में ईंधन उपलब्ध करवाता है, जो लकड़ी का कोयला होता है। और तीसरा जो होता है गंधक, जिसे सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वो जलने की प्रक्रिया को तेज करता है, तीव्र करता है, और वो बहुत सारी गैसें मिलकर के विस्फोटक का रूप लेती है। ये है बारूद बनाने की प्रक्रिया। आज का दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला युद्ध विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है? तो विजय स्तंभ का निर्माण बीएसएफ के सम्मान के लिए, और आपको पता है बॉर्डर फर्स्ट मूवी आपने देखी है, बॉर्डर सेकंड मूवी जो है वो अभी 2-3 दिन बाद में रिलीज होने वाली है। तो बॉर्डर मूवी में सारा बताया गया है। तो विजय स्तंभ का निर्माण मैं आपको बता देता हूँ। 1971 भारत पाक युद्ध विजय के उपलक्ष्य में 1972 में इसका निर्माण करवाया गया था। 1971 में बीएसएफ के साहस और सम्मान के लिए कहाँ करवाया गया, किस मंदिर परिसर में करवाया गया, प्रश्न ये है। तो मंदिर तो वही है जिसने भारत की आन बान और शान की रक्षा की थी, तनोट माता का मंदिर, जिसे सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, रुमाल वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, तनोटिया माता। क्योंकि 1965 हो या 1971 दोनों युद्धों में एक भी बम ऐसा नहीं था, एक भी बारूद गोला ऐसा नहीं था जो माता जी के मंदिर में आकर के फट जाए। तो ये चमत्कार था माता जी का, तनोट माता। तो याद रखना, वे मंदिर परिसर तनोटिया माता, तनोट माता जो है, तो वहां पर विजय स्तंभ का निर्माण 1972 में करवाया गया। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पूछा है। कौन सा दर्रा गोगुंदा और सिरोही को जोड़ता है? अर्थात पिंडवाड़ा जो हाईवे है उस पर गोगुंदा और सिरोही के बीच में कौन सा दर्रा है जो प्राचीन समय में भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था? मेवाड़ की सेना हो या कोई भी सेना जब इधर जाती थी माउंट आबू की तरफ, तो इसी दर्रे से होकर के निकलती थी। उस दर्रे का नाम है हाथी गुड़ा दर्रा। गुरुजी, इसका नाम हाथी गुड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि ये दर्रा इतना सकड़ा है कि एक ही हाथी इसमें से निकल सकता है, फिक्स था, तो इसलिए इसका नाम हाथी। और कोई मोटा हाथी होता था तो वो फंस जाता था। याद रखना, हाथी गुड़ा दर्रा गोगुंदा से सिरोही जाने वाले हाईवे पर स्थित है, रास्ते में स्थित है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कयो जावे है? अर्थात राजस्थानी लोक में पहेली को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में पहेली को कहा जाता है आड़ी। प्रश्न ऐसे ही आया था, आड़ी। आड़ी आड़ी क्यों कहा जाता है गुरुजी पहेली को? देखो शब्द को सुना, आड़ी। आड़ी का मतलब होता है तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी। अर्थात किसी बात को सरल तरीके से न कह करके घुमा करके कहना, आड़ी शब्द वहां से आया, घुमा करके कहना। इसमें क्या होता है कि बात सीधी नहीं कही जाती है, और सुनने के बाद में फिर जो श्रोता होता है उसको दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगा करके सोच करके कहा जाता है। जैसे मैं छोटा था तो एक पहेली में बताता हूँ, उसमें कहा गया कि दिन चलू न रात चलू, चालू एक कदम। दिन चालू रात चालू, चालू एक कदम। दिन रात चलता हूँ लेकिन एक ही कदम चलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो ये पहेलियां होती है। तो दिन चलू रात चलू, तो ये किवाड़ जो गेट होते हैं ना घर के, दिन रात चलते हैं ना, लेकिन एक ही कदम चलते हैं। तो ये पहेलियां होती है। पहेली को राजस्थानी में आड़ी कहा जाता है। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, माही बांसवाड़ा ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की है? देखो, माही बजाज सागर जो बहुउद्देशीय परियोजना है, 3 प्रकार से इसको काम में ली जाती है। सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, और विद्युत उत्पादन, यानी विद्युत भी इससे उत्पादित की जा रही है। राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी पर बनाई गई है।
तो इससे जो बिजली उत्पादित हो रही है वो हो रही है वर्तमान में 2800 मेगावाट, लगभग 2800 मेगावाट बिजली इससे उत्पादित हो रही है। और माही बजाज सागर जो बांध है लगभग 3100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसीलिए। और बीच बीच में बहुत सारे टापू है, आपने सुना होगा ना बांसवाड़ा को 100 टापुओं का या 100 द्वीपों का क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसी माही बजाज सागर बांध की वजह से, क्योंकि चारों तरफ बांध है और बांध इतना बड़ा बांध है और बीच में छोटे छोटे से टापू है। तो माही बजाज सागर परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है।